हेलो बच्चों, वेलकम टू कोग्नेटिक्स इंस्टीट्यूट। आपका बहुत बहुत स्वागत है कोग्नेटिक्स पर। और चलिए आज हम क्या करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 7 है, एपिसोड नंबर 7 है। और आप सबको पता है कि क्लास 10th की सीरीज़ आती है 6 बजे, है ना। आपको नया लेक्चर आपको 6 बजे मिल जाएगा, मंडे टू सैटरडे। हो सकता है एक आधे दिन ऑफ हो जाए थोड़ा सा बिजी शेड्यूल के कारण, तो प्लीज़ आप चेक कर ला करो। क्लास 10th साइंस सीरीज़ के नाम से प्लेलिस्ट है आपकी, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो लास्ट क्लास में हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन की थी, और उसी पे आज मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, 5-7 क्वेश्चन लेके आया हूँ। जल्दी जल्दी से ख़त्म कर देंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर हम पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस लगाएंगे। चलिए जी, तो क्वेश्चन रीड कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग रिएक्शन आर डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और इनमें से कौन सी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, कौन सी नहीं है। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती थी? डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम कैसे लिखते थे बेटा? इसमें एक प्रोडक्ट होता था और वो एक, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स में क्या हो जाता था, कंपाउंड हो सकते थे या एलिमेंट हो सकते थे, उसमें क्या होता था, ब्रेक डाउन होता था। तो पहली कंडीशन, पहली इक्वेशन क्या कह रही है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो दिस इज अ डीकम्पोजिशन, ये हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। Mg+O2 गिव्स MgO, ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना। पहली ही रिएक्शन हमने ये पढ़ी थी, और ये कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, अगर आप इसे लिखना चाहते हैं, ये क्या था? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन वाली रिएक्शन जो हमने की थी। AgCl गिव्स Ag+Cl2, यहाँ पे भी ये सेटिस्फाई हो रहा है। AB गिव्स A+D, और लास्ट में वाटर का भी ब्रेक डाउन हो रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ये दोनों भी हमारी क्या हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। ये भी हमारी क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो इनमें से सिर्फ ये हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है, बाकी हमारी सारी की सारी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं। तो आई होप आपको पहचानना आया होगा, है ना। आइडेंटिफाई करने के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, तो प्रिपेयर रहिए और रिएक्शंस को देखते चलिए। कंप्लीट द फॉलोइंग डीकम्पोजिशन रिएक्शन, चलिए जी इनको कंप्लीट करते हैं कि कैसे। KClO3 में मैंने किस में बताया था आपको? ये थर्मल डीकम्पोजिशन, वेरी गुड। जो ये KClO3 है ना, ये किस में ब्रेक डाउन होगा? यहाँ क्या आएगा? KCl, पोटेशियम क्लोराइड, और यहाँ क्या आएगी? ऑक्सीजन। मीन्स KClO3 का थर्मल ब्रेकडाउन होगा, और ये किस में होगा? KCl+O2, ठीक है। ऐसे ही मर्करी ऑक्साइड HgO, Hg क्या होता है? मर्करी। इसका भी क्या होगा? थर्मल ब्रेकडाउन होगा, तो ये मर्करी और ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट, इसका भी क्या होगा? थर्मल ब्रेकडाउन होगा, और ये किस में कन्वर्ट होगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। AgCl सनलाइट, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, क्या है ये? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, इसको हम HNU से भी लिख सकते हैं सनलाइट को, और यहाँ पे Ag+Cl2। और आपको एक चीज़ मैंने बोली हुई है कि मैं जितनी भी रिएक्शन लिखूंगा मैं उनको बैलेंस नहीं करूंगा, ठीक है। आपका काम है बैलेंस दें, ठीक है। आप इनको बैलेंस करके लिखोगे। आपकी आंसर बुकलेट में आप जो भी रिएक्शन लिख के आओगे बेटा पेपर के अंदर, चाहे उसको बोला गया है या नहीं बोला गया है, आपको वो बैलेंस फॉर्म में ही रखनी है ना। अगर हम बैलेंस फॉर्म में नहीं रखते तो सर क्या होता है? सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो वायलेट कर जाता है, ठीक है। आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का भी ध्यान बाय डिफॉल्ट अपने आप ही रखना है, चाहे एग्जामिनर क्वेश्चन में बोलता है या नहीं बोलता है, ठीक है। चलो, वाई इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? आप इसमें
आप थ्योरी लिख के आ सकते हैं। थ्योरी में क्या लिखेंगे? इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन two or more reactants react with each other to form a single compound। है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ऐसा होता है कि दो या दो से ज़्यादा मिलके एक तीसरा कंपाउंड बनाएंगे, एक सिंगल कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है। वेयर एज इन डीकम्पोजिशन रिएक्शन, in decomposition reaction a single reactant breaks down into two or more products। में इसका उल्टा होता है ना। दैट इज वाई वी कॉल decomposition reaction is opposite of combination reaction। ठीक है, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की ऑपोजिट होती है। थ्योरी अच्छे से लिख के आना। देखो, जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे तो नंबर आपको कटने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, है ना, कि आपने वो क्रक्स जो है वो है या नहीं है आपकी थ्योरी के अंदर। रिप्रेजेंटेशन, आपकी प्रेजेंटेशन, सब कुछ बहुत मैटर करता है ना, क्या चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आपने जो लिखा है, एक स्ट्रक्चर बनाया है या नहीं बनाया है थ्योरी में। तो ये मैंने क्वेश्चन इसलिए ही आपको पूरा लिख के दिखाया है कि आप जब बोर्ड का एग्ज़ाम लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे से थ्योरी लिखनी है। राइटिंग जितनी साफ कर सको करो, कटिंग के चांसेस कम से कम करना। ठीक है, अभी ऑनलाइन चेकिंग हुई है, आपने देखा है कि क्लास 12th के एग्ज़ाम में कितना ब्लंडर हुआ है ना। तो किसी के अच्छे मार्क्स आए हैं, किसी के अच्छे मार्क्स नहीं आए, कुछ बेचारे एंजॉय कर रहे हैं, कुछ दुखी हैं। तो हो सकता है अगले साल से आपके साथ भी ऐसा ही हो। तो प्लीज़ आप थ्योरी जब भी लिख रहे हो तो मेक श्योर कि वो आप अच्छे से लिखो। ठीक है, थ्योरी में नंबर कटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इन डीकम्पोजिशन रिएक्शन डज द नंबर ऑफ प्रोडक्ट बिकम्स ग्रेटर और स्मॉलर देन द रिएक्टेंट। तो इसको तो हम यहीं से क्या कर लें, कॉपी कर लें ना। इतनी चीज़ हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ पेस्ट कर। अब ये क्या कह रहे हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं रिएक्टेंट से। ऑब्वियसली डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक करता है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में। सो नंबर ऑफ प्रोडक्ट आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ रिएक्टेंट। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो होंगे वो ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ रिएक्टेंट से। देखो, क्वेश्चन सिमिलर ही आएंगे, अभी डिकम्पोजिशन के ऊपर है। जब हम पूरा का पूरा चैप्टर कर लेंगे तो मिक्स क्वेश्चन भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलो, व्हाट इज़ द नेसेसरी टू ब्रेक अ कंपाउंड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ऑप्शन 1, हीट ओनली। हाँ, हीट से तोड़ा जा सकता है। एनर्जी सप्लाई, वाटर ओनली, कैटलिस्ट ओनली। अब ये क्वेश्चन आपको सिखाएगा क्या, ये क्वेश्चन आपको
बेस्ट ऑप्शन चूज करना सिखाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन से आप क्या सीखोगे? चूज द बेस्ट ऑप्शन। अब देखो हीट से भी तो ब्रेक डाउन हो जाएगा ना, लेकिन केवल तो हीट नहीं चाहिए, ओनली हीट तो नहीं चाहिए, एनर्जी सप्लाई चाहिए हमें। एनर्जी सप्लाई एक ज़्यादा बेटर आंसर है, क्योंकि एनर्जी सप्लाई में आप हीट की फॉर्म से भी तोड़ सकते हो, आपको पता है, आप इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म से भी तोड़ सकते हो, आप लाइट की फॉर्म से भी तोड़ सकते हो। तो ज़्यादा बेटर आंसर कौन सा है? एनर्जी सप्लाई, है ना। तो हमें पता है कि डिकम्पोजिशन के लिए रिक्वायर्ड क्या है? एनर्जी। रिक्वायर्ड क्या है? एनर्जी। अब ये एनर्जी हीट की फॉर्म में भी हो सकती है, ये एनर्जी लाइट की फॉर्म में भी हो सकती है, और ये एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या लगेगा? बी। चलो जी। लाइमस्टोन इज हीटेड स्ट्रांगली इन इंडस्ट्रीज। ठीक है जी, और हम इसको और बेटर कर देते हैं, हमें पता है कि ये थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है ना। कैसा होता है ये? थर्मोलिटिक। नेम द रिएक्शन टाइप। रिएक्शन का टाइप क्या है? दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे कुछ बच्चे इसको एग्जाम में अगर आएगा तो लिख के आएंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कुछ बच्चे लिख के आएंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या दोनों ही ठीक है? दोनों ही ठीक हैं, लेकिन मच बेटर क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि इसमें आपने टाइप भी बता दिया। डिकम्पोजिशन 3 तरह की होती है, तो ये कौन से वाला है? इट रिफ्लेक्ट्स योर नॉलेज, वो आपकी नॉलेज को दर्शाएगा, है ना। इंप्रेशन भी तो क्रिएट करना है। विच सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड एज क्विकलाइम। क्विकलाइम कौन सा होता है भैया? इसको कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? क्विकलाइम, CaO। क्विकलाइम क्या होता है? ये होता है। वट causes द रिएक्शन टू अकर। किसके कारण रिएक्शन हुई है ना। थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन ड्यू टू हीट सप्लाइड। गर्म करने के कारण ये क्या हो गया है? इसका क्या हो गया? ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, क्लियर है? तो अच्छे से लिख के आओ, बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छे अच्छे नंबर लेके आओ, अपने पेरेंट्स को भी क्या करो? खुश करो। लेकिन हाँ, सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, सारी चीज़ें मैटर करती हैं, आपकी नॉलेज भी मैटर करेगी, आपकी प्रेजेंटेशन भी मैटर करेगी। प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए। सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे व्हेन केप्ट इन सनलाइट। सिल्वर क्लोराइड व्हेन केप्ट इन सनलाइट इट बिकम्स ग्रे इन कलर। तो क्या रीज़न है भाई इसका? AgCl को जब आपने सनलाइट में रखा तो ये ग्रे कलर का हो गया, है ना। ग्रे कलर का इसलिए हो गया क्योंकि ये का क्या हो गया? ब्रेक डाउन हो गया। इसका क्या हो गया? ब्रेक डाउन हो गया। और सिल्वर किस कलर का होता है? ग्रे कलर का होता है। वाई डज दिस हैपन? ड्यू टू फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, ड्यू टू फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड के फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन के कारण। ठीक है, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, अगेन बता दिया। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन या फोटोलिसिस। चलो एक और वर्ड लिख देते हैं यहाँ पे, इस फोटोलिसिस। विच गैस इज रिलीज्ड? विच गैस इज रिलीज्ड? क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस रिलीज हुई है, और आप मेरे को इस गैस का कलर बताओ।
कलर इसका आप क्या करोगे, कमेंट करोगे कि इस गैस का कलर क्या होता है, लास्ट लेक्चर में बताया था, है ना। चलो लास्ट रिएक्शन, लास्ट क्वेश्चन सॉरी। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यस, electrolysis of a water is a decomposition reaction. Water breaks into hydrogen and oxygen on passing electricity. हाँ जी, यही कारण है, इसीलिए हम इसको डिकम्पोजिशन कहते हैं। पानी में जब तुम इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाएगा, इसीलिए इस इलेक्ट्रोलिसिस को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए असर्शन, और रीज़न दोनों ही ठीक हैं, और आर इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, आंसर हो जाए। ठीक है, तो इसी के साथ आई होप आपने सारे के सारे क्वेश्चन ठीक किए हैं। कितने ठीक हैं कितने गलत हैं, क्या बेटर एक्सप्लेनेशन थी, ठीक है, आपने क्या सीखा यहाँ से, थोड़ा सा अटेम्पटेशन भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, OSM जो आ गई है, चेकिंग का मेथड जो आ गया है, ऑन स्क्रीन मार्किंग जो होती है, उसके हिसाब से मैं आपको सारा सिखाते हुए चलूँगा ताकि आपके नंबर ना कटें। चलिए इतना, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।